जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक सकारात्मक विचार आपके सारे नकारात्मक विचार को बदल सकता है, एक अच्छी और बेहतर दिशा की ओर मोड़ सकता है। तो सकारात्मक विचार अगर आप जिंदगी में रखेंगे अपने साथ, पूरे दिन में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे धर्म में। इन सभी को मानते तो हम हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सा है कि एक वो परमात्मा जिसे कहते हैं, वो एक भगवान, वो कौन है? क्योंकि उसके बारे में क्लैरिटी तो आज तक किसी ने भी नहीं दी। तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके तो हमें बहुत खुशी होगी। वेरी गुड। जैसे भी किसी को भी पूछेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नहीं, परमात्मा एक है ना। या परमात्मा कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं यह धर्म का पिता हूँ, इसका नहीं हूँ। परमात्मा के लिए तो सभी धर्म एक है। करेक्ट। और अब सिंप्लीफाई अगर करना हो, मैंने काफी इस पर सोचा कि पूरी अगर हम मान्यताओं को लेते हैं तो दो प्रकार की मान्यताएं। एक तो है कि भी कोई साकार परमात्मा है कि जिनका साकार का रूप है जी। वो धर्म स्थापक हो सकते हैं, देवी देवताएं हो सकते हैं। और दूसरी एक मान्यता है कि परमात्मा निराकार है। करेक्ट। ये दोनों में हम देखें, और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जो हर व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा कि वो पैरामीटर्स कौन से है कि जिससे हम यह कहे कि भी ये परमात्मा है। जैसे हम कहेंगे कि भी डॉक्टर कौन? भी जिसने वो डिग्री प्राप्त की है, जिसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है ना, उसको हम डॉक्टर कहेंगे। Correct. तो ऐसे ही परमात्मा के लिए भी कहेंगे। तो हमने कहा कि भी परमात्मा एक, तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि परमात्मा सर्वोच्च है ना। करेक्ट। सबसे ऊपर कोई भी नहीं है। Correct. दूसरा कि क्योंकि परमात्मा सर्व धर्म के पिता है तो वह सर्व मान्य होने चाहिए जी, बिल्कुल ना। अगर हम मानते हैं, दूसरे धर्म वाले नहीं मानते, तो भी फिर कहेंगे कि तो सर्वमान्य नहीं हुए। तीसरा, परमात्मा सर्वज्ञ है, ज्ञान है उसको पूरा। चौथा, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे है। ओके। जिसका जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हुई है, तो वो साइकिल में आ गए। करेक्ट। तो जो उससे न्यारे है उनको हम परमात्मा कह सकते हैं, है ना। इतनी बातों को भी हम थोड़ी सी ले, तब भी आप देखेंगे कि यही आएगा कि निराकार को सभी धर्म मानते, कोई ना कोई रूप से सभी धर्म निराकार को मानते। भारत में जैसे आपने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताएं, फिर भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे गांव में भी शिवलिंग होंगे, शिव के मंदिर होंगे। करेक्ट। जो शिवलिंग वो एक परमात्मा के निराकार होने का प्रतीक है ना। तो ऐसे जब हम निराकार को परमात्मा कहेंगे तो सर्वमान्य हो सकते हैं। ओके। और वो जन्म मरण से भी न्यारे है। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी आप चाहे तो हम बहुत डिटेल में भी इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी। मैंने मैंने भी काफी सोचा ये बात करने से पहले, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भी ये छोटी सी आयु में हम कर रहे हैं, है ना। तब मैं करीब 19 साल का था, तो भी 25-26 साल के बाद यह न लगे कि हमने गलती कर दी। सही बात है ना, कहीं भटक गए। हमारे लिए इतना बड़ा फ्यूचर सामने है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए काफी सोचा, फिर लगा कि कई भक्तों के जीवन को भी देखा जी। तो उसमें भी ये पाया गया कि भारत में भी कई भक्तों की कहानियां है कि जिन्होंने पहले भले उन्होंने साकार की उपासना की,
परंतु आगे चलते चलते जैसे उन्हें ज्ञान हुआ, जैसे वो परिपक्व हुए, तो उन्होंने मन बुद्धि को निराकार में स्थापित किया जी। तो इस रूप से अगर देखा जाए तो परमात्मा निराकार है। और मैं हमारे नहीं दर्शकों को तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ है ना सत्य की खोज करो। करेक्ट है ना, ऐसा ही नहीं कि भी किसी ने भी कहा कि कोई भी गुरु कहे मैं भगवान हूं और उसके प्रवचन से हम प्रभावित हो गए, हम हाँ बस यही भगवान है हमारे, ऐसा नहीं ना, वह ठीक नहीं है। हमें सचमुच परमात्मा की खोज करनी चाहिए, तब आप सत्य तक पहुंचेंगे। करेक्ट। डॉक्टर साहब, हम ये तो मैं समझ गई कि परमात्मा निराकार है। अब दूसरे स्टेप पे अगर हम जाएंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम उनके साथ बातें कैसे करें, उनके साथ एक रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें जिससे हमारी जो स्ट्रेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है ना। जैसे एक तो ये भी कह सकते हैं, अभी भी हमारे दर्शक कहीं पर कंफ्यूज्ड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भी आप जो भी रूप में मानते हो, अगर डायरेक्ट संबंध हो तो सबसे अच्छा है, बट समझो नहीं होता है तो भी आप डिस्टर्ब नहीं हो जी। नहीं, कहीं है ना, इससे फिर विचलित हो जाते हैं हम क्या कर रहे, गलत कर रहे। करेक्ट। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ऐसा भी एक सबसे अच्छा है कि भी जिनको भी मैं कुल देवी कुल देवताओं को मानता हूँ, धर्म स्थापक को मानता हूँ, उसको एक मीडियम समझो, है ना, मीडियम है। सभी ने कहा हम पैगंबर है, परमात्मा का मैसेज लेके आए हैं, तो उनको मीडियम समझो और वो एक परमात्मा की शक्ति उनके द्वारा मिल रही है। एक तो ये बात। अभी दूसरा जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, उनको याद करना है। नहीं, हम सब याद करते। सबसे पहली गलती तो यहाँ होती है कि आज हम भगवान को स्वार्थ से याद करते। जब दुख नहीं है तो याद नहीं करते, है ना। जब कोई प्रॉब्लम है, सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, ये बिल्कुल, हाँ, वो वाली बात हो गई है। जी जी जी। तो एक तो ये है कि भी परमात्मा को रोज याद करना है। करेक्ट। बोले थोड़ा ही समय दो, कोई ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ये समझो कि मैं 20-25 मिनट का टाइम सारे दिन में दे सकता हूँ, तो बस उतना सा ही टाइम दो, लेकिन रोज परमात्मा को याद करो। कोई स्वार्थ के लिए याद नहीं करो उनको। भी परमात्मा हमें विस्डम देते हैं, करेक्ट है ना, सबसे बड़ी बात विस्डम है एक्चुअली ना। तो इसलिए हम प्रतिदिन परमात्मा को याद करें, और फिर जब परमात्मा को याद करते हैं तो आज जो हम परमात्मा को याद करते हैं, आपने कहीं अपनी प्रेयर्स भी देखी होगी, तो अच्छी है, उसका भाव बिल्कुल अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, परंतु एक मनोवैज्ञानिक के रूप से सोचता हूं तो कहीं उसमें नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। अच्छा। कहते हैं कि भी कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो उसको आपका माइंड पकड़ेगा। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भी हम परमात्मा को याद करते कहते कि परमात्मा तो परम पवित्र है, पवित्रता के सागर है, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। बल भाव शायद अच्छा है जिसने भी ये लिखा भी हमारे में नम्रता आए, परंतु वो नेगेटिव आप अपने आप को कह रहे हो। करेक्ट। भी मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, ऐसा नहीं। ये होना चाहिए कि परमात्मा पवित्रता के सागर है, मुझे पवित्रता दे रहे हैं, मैं आत्मा भी पवित्र बन रही हूं। तो ये भूल जाओ कि आप अपवित्र हो। एग्जैक्टली, ये पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि वो नेगेटिव जो हम कर रहे हैं उससे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर का सेल्फ एस्टीम भी कम होता जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे अपने आप को, ये बोले कि नहीं मैं उसकी संतान हूँ, भगवान की मैं संतान हूँ, तो मैं उनकी ही स्वरूप हूँ, ये सोचेंगे अगर तो शायद हमारे अंदर की एनर्जी लेवल भी डबल हो जाएगी। यार उनका अंश तो है ही मेरे में। जी बिल्कुल। परमात्मा अगर शक्ति के सागर है तो मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूँ जी, है ना। परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है। जब भी ये मैं बात कहता हूँ तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर हम तो बहुत अपवित्र है, हमने तो बहुत पाप किए हैं, है ना, तो क्यों नहीं कहे। नहीं ठीक है, आपने बहुत पाप किए हैं, लेकिन फिर भी अभी आपकी कॉन्शियसनेस में वो भी बुरा नहीं है। लेकिन ये सोचो कि परमात्मा से पवित्रता के रेज लेके मेरी अपवित्रता कम हो रही है। उल्टा ये भी नहीं बोलना अच्छा है कि भी परमात्मा से मेरे में पवित्रता मिल रही, अपवित्रता ऑटोमेटिक जाएगी, है ना। करेक्ट।
तो इस प्रकार से वो जो थॉट्स है ना पॉजिटिव हो। जी और दूसरा कि भगवान से कुछ मांगो नहीं। जी आज जो पूरा हमारे यह होता है कि भी परमात्मा से हम मांगते हैं, करेक्ट। है ना, परमात्मा से मांगो नहीं, वो तो देने वाला ही है। जैसे नहीं सूर्य है, सूर्य देने वाला है, सूर्य से मांगना नहीं पड़ता है, करेक्ट। सिर्फ आपको सूर्य के सामने आना है। जैसे आप आगे सूर्य की किरणें आपको मिलेगी, करेक्ट। तो वो वैसे हमें ट्यूनिंग की परमात्मा बात के है। सामने आना है बस। ओके, वो ट्यूनिंग की बात है, क्योंकि ट्यूनिंग हम आज जो हम रिश्तों में ढूंढते हैं, वो प्यार, वो सम्मान, वो बिल्कुल। स्नेह, वो खुशी, वो शायद आज खत्म सी होती जा रही जाती है, रही है, हाँ। क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं, तो नहीं वो तो हमें क्या कैसे देंगे। देंगे? तो करेक्ट। आज अगर मैं प्यार की उम्मीद कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी व्यक्ति से कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे इतना समझने की जरूरत है कि उसके पास भी नहीं है, तो नहीं वो तो मुझे कैसे देंगे? देंगे। वंडरफुल। तो इसीलिए वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। जी बिल्कुल। इसमें और एक बात मुझे ऐसी लग रही है कि जब परमात्मा को आप याद करते हो, तब ये नहीं कहो कि भगवान मेरे दुख हरो, पाप हरो देवा। करेक्ट। उससे अच्छा है कि आप पाप हर ही रहे हो, मेरे दुख को हर ही रहे हो, आपके पास वो शक्ति है ही है। ओके। और एक बात कि परमात्मा को हम कहते हैं ना, भगवान मुझे ही क्यों दुख दिए। अधिकतर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो यही कहते हैं कि भी मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ, पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ, और कोई भी बीमारी, डायबिटीज हुआ तो कहते हैं मुझे डायबिटीज क्यों हुआ, क्या भगवान को मैं खाली मिला था। तो ये गलत है। करेक्ट। वो भी उसके नहीं कारण अलग हो सकते हैं, कर्म की थियरी, बहुत कुछ भी, हमारी लाइफस्टाइल, हमने टेंशन लिया उसके कारण बीमारियां हुई। लेकिन ये कहेंगे भगवान को ये नहीं कहो वाई मी लॉर्ड, है ना, मैं ही क्यों भगवान, ऐसा नहीं कहो, परंतु यह कहो ट्राई मी लॉर्ड। वाओ, ना, ट्राई मी एट माय स्ट्रेंथ। हाँ, और देन योर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। करेक्ट। जब समस्या आती है तब हमें पता चलता है कि मेरे में कितनी शक्ति है। करेक्ट। और परमात्मा से हमें बुद्धि मांगनी है ना, नॉलेज मांगना है, इंट्यूशंस को मांगना है, और वो सचमुच आता है। अगर आप सही रूप से परमात्मा को याद करो तो आपको बुद्धि देगा, इंट्यूशंस भी देगा। करेक्ट। अभी आप ये पूछो कि कैसे भगवान कैसे इंट्यूशन देगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इंट्यूशन। ठीक है। पर डॉक्टर साहब, इंट्यूशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस कैसे करें? जो भगवान अगर हमें कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो किस मीडियम से हमें समझ में आने लगेगा? वेरी गुड। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि भी वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा, है ना। हाँ जी। तो एक्चुअली क्या करना है कि भी आपने परमात्मा को याद किया, भाई उनको अपनी समस्या बताई कि आप मुझे उसका समाधान बताइए कि क्या करना है। करेक्ट। ना, और फिर पहले तो पूरा अच्छे से ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, ये बात उनके सामने रख दी, एंड देन नो फॉरगेट अबाउट इट, है ना, फिर डिस्टर्ब नहीं हो। करेक्ट। जिसको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जो कहते हैं, वो क्या होगा कि दूसरे दिन सवेरे आप उठे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, तभी कुछ विचार आ जाएगा कि इस व्यक्ति को मिलूं तो इसका समाधान हो जाएगा। करेक्ट है ना। हाँ, ऐसा या होता है। तो यह सॉल्यूशन, मुझे इतने लोगों को फोन करने दो, शायद कहीं समाधान मिल जाएगा। तो दैट इज एक्चुअली इंट्यूशन फ्रॉम गॉड, है ना। वो अलग अलग रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि भी भगवान मुझे कुछ दृश्य दिखाएगा, भगवान मुझे साक्षात्कार कराएगा, परंतु वह जो सिक्स्थ सेंस है या इंट्यूशन एक फीलिंग के रूप में आ सकता है। करेक्ट। है ना, एक इमेज के रूप में आ सकता है, कुछ एक भावना के रूप में भी आ सकता है ना। मैंने तो यहां तक देखा है, अभी ये हम नहीं भी कहेंगे, शायद साइंटिफिक प्रूफ इसके पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कि कई बार मैंने अनुभव किया कि कोई बात है नहीं, हम परमात्मा के सामने रख देते, उसको छोड़ देते, पूरे निश्चिंत हो गए, एक दो दिन में कोई व्यक्ति अनायासी और संपर्क में आ जाता है और वह उसी के लिए परफेक्ट है। करेक्ट ना, तो जैसे कहते हैं ना, भगवान भी किसके थ्रू करवाता है। करेक्ट। तो वो भी एक इंट्यूशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो हमको निश्चिंत रहना है। करेक्ट। और दूसरा एक जो है, मे बी थोड़ा और डीपर एस्पेक्ट्स है कि परमात्मा को इसलिए याद करना है कि भी उनकी शक्ति लेके
आत्मा में जो कमजोरियां है, जी। जो नेगेटिविटी है ना, उसको हमें खत्म करना है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भी सूरज तो है ही है, हम्म। परंतु फिर भी नीचे कागज जलता नहीं है। हम बच्चे थे तब भी हमने ये किया है करेक्ट। कि सूर्य है, आप वो लेंस बीच में रखते हो, उसको थोड़ा फोकस करते हो, थोड़ी देर में कागज जलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो एनर्जी फोकस हुई। तो बस द सेम वे परमात्मा तो है ही, उनकी शक्ति है ही, लेकिन मेडिटेशन में जब हम एकाग्र करते हैं मन बुद्धि को, तो वह पावर आत्मा में जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। पर देखिए, मैं समझ रही हूँ कि ये पॉजिटिव तरीका है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोकस जो है वो फोकस ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम चाह करके भी, अगर हम अभी मैं बोलूँ मेडिटेशन करने बैठी हूँ मैं, मेरे दिमाग में तो 10 चीजें और चल रही होती हैं। पूरे दिन में क्या किया, क्या होगा, कैसे होगा, या कुछ नहीं तो पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फोकस कैसे करें उनके ऊपर, ताकि मेरा स्ट्रेस जो ये इतना सारा है वो कम हो जाए? थोड़ा सा मैं आपको अभी भी बताता हूँ, देन नो सम अदर टाइम आल्सो वी विल डिस्कस। नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। नहीं, बाकी बात तो बिल्कुल अच्छी है। एक सबसे पहले तो यह है कि जब आप बैठते हो परमात्मा को याद करने, तभी वो संकल्प लेकर के बैठो जी, कि इतना जो समय है, भला 5 मिनट का टाइम दे रहे, ज्यादा नहीं भी है, तो भी कि बस ये 5 मिनट मैं हूं और परमात्मा है, दूसरा कुछ भी मेरे लिए नहीं है। ओके। नो, एवरीथिंग इज नॉट देयर। ओके, है ना? तो एकाग्रता अच्छी होगी। ओके। आप ऐसे ही बैठते होते, ऑफिस में जाना है, ये काम करना है, वो करना है, तो तुरंत आ जाएगा ना। लिटिल बिट इफ यू प्रिपेयर, नो, दिस वन थिंग वुड हेल्प। करेक्ट। सेकेंडली, अगर विचार आए भी तो एक तो उसको बुरा नहीं समझो। कई लोग ना छोड़ देते। हमारे सेंटर पे भी बहुत लोग आते हैं, कहते कि हम आए, आपका 7 दिन का कोर्स किया, 1 महीने तक हम मेडिटेशन करते रहे, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। उससे तो पहले अच्छे थे, अभी उल्टा ध्यान करते नो को बैठते तो और मन विचलित होता है। तो सोचते कि छोड़ दो। ऐसा नहीं। जब आप ध्यान करते हो, मन अगर विचलित होता है तो उसका मतलब है कि अंतर मन में जो गुत्थियां है, जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो आपके खुल रहे। ओके। इट इज बेटर। तो वो जो ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है थॉट्स का, दैट इज नेचुरल, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ। नो, लेट इट बी देयर। ओके। कभी हम ये भी डिस्कस करेंगे, दिस इज अनदर बिग इश्यू। करेक्ट। कि भाई मेडिटेशन की टेक्निक क्या है, बट सिंपल वे में जो अभी आप पूछ रहे हैं कि थॉट आर रिलेटेड विद देयर, आप प्यार से वापस यहाँ ले आओ। वो मैंने पहले बाबा टेक्निक कहा था ना। हाँ। बस बाबा वापस यहाँ ले आओ कि अभी मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ, परमात्मा को याद कर रहा हूँ, और उसमें लगो। फिर से आया, नेचुरली, डिस्टर्ब जरा भी नहीं हो। ठीक है। बल्कि कितना भी हो। एक चीज तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आप समझो 15 मिनट भगवान को याद करते हो जी, तो तब अंदर जो चलता है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आप क्या फील करते हो। ओके। आफ्टर यू कंप्लीट मेडिटेशन, हाउ यू फील ड्यूरिंग द होल डे, ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर 10-15 सेकंड भी एकाग्रता हो गई तो अच्छी सी फीलिंग होगी। ओके। तो और इससे उससे सही थोड़ा स्ट्रेस, अभी हम अगर हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे, स्ट्रेस को निकालने में किस हद तक मेडिटेशन का रोल होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। अलग अलग रूप से मेडिटेशन हेल्प करता है। ओके। मेडिटेशन को अगर आप देखेंगे तो एक तो परमात्मा से संबंध जोड़ना जी, तो ये बात हो गई कि ठीक है। हमने मन बुद्धि से परमात्मा का संबंध जोड़ा, वह शक्ति मिली, परमात्मा से इंट्यूशंस मिले, है ना, पावर मिला, तो हम रिलैक्स हो गए। जैसे ना कि भाई क्रोध बहुत टेंशन करता है सबको, करेक्ट है ना। लोग कहते हैं भी हम भी चाहते हैं कि भी क्रोध पर विजय प्राप्त करे, परंतु कर नहीं पाते। उल्टा कहते हैं कि जितना हम कोशिश करते ज्यादा गुस्सा आता है और ज्यादा फुटता है। एग्जैक्टली, वो रिपेल होने लगता है। तो उल्टा लोग छोड़ देते कि उससे अच्छा चलो। इसलिए ना कहीं साइकोलॉजिस्ट तो कहने लगे गुस्सा करो। अच्छा, है ना। परंतु एक्चुअली क्या होता है कि आप मेडिटेशन करो ना, तो आप देखना आप में पेशेंस आती है, और पेशेंस आएगी तो ऑटोमेटिक गुस्सा कम हो जाएगा। ओके।
उसका जो एंटीडोट है Okay, वो मेडिटेशन से इजीली आता है। that is very हाँ, nice. वंडरफुल। That's a very दूसरा, good news actually. हाँ, मेडिटेशन से जो दूसरी एक पावरफुल चीज आती है कि यू फील डीप पीस, Okay. नो, एंड देन अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। हम्म, आज जो बहुत सारे प्रॉब्लम है इसलिए है क्योंकि हमारे में सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। Okay. जैसे आपने भी ये सुना होगा, ये बहुत कॉमन सी बात है, कहते हैं कि भी आईक्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट करेक्ट है ना, कि भी आपकी बुद्धि कितनी तेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं वो इम्पोर्टेंट important है ना। और कहते हैं कि बिकॉज ऑफ आईक्यू यू आर हायर्ड, बट यू नीड ईक्यू इन ऑर्डर टू बी प्रमोटेड। ओके कि प्रमोशन तब मिलता है कि जब आपकी ईक्यू अच्छी हो। और आगे बताया गया है कि बिकॉज ऑफ ईक्यू यू आर प्रमोटेड, बट यू नीड एसक्यू इन ऑर्डर टू फील सेटिस्फाइड। एसक्यू क्या है? हाँ, अर्थात कि ईक्यू से आप पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अंदर में सेटिस्फैक्शन है एसक्यू से आता है, कि जो है स्पिरिचुअल कोशेंट। ईक्यू इज इमोशनल कोशेंट, है ना। तो आध्यात्मिकता से ही आता है okay. कि अंदर में एक जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होनी चाहिए, वह सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड योर स्ट्रेस और टू फील रियली स्ट्रेस फ्री। एक वो स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट आए तो इट कैन रियली क्रिएट वंडर्स। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन एसक्यू की, जो स्पिरिचुअल कोशेंट की बात कर रहे हैं, जो मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं, वो मेडिटेशन में एग्जैक्टली होता क्या है जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है? अगर हम उस प्रोसीजर को समझ ले तो शायद हमारे लिए आसानी होगा स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना। जैसे मैकेनिज्म को हम समझे, हाँ जी, तो वो आसान होगा जी। और भी में देखिए मैकेनिज्म क्या है, कहते हैं कि तनाव है वो परिस्थिति के कारण नहीं होता है, परंतु जब एक बात को आप बार बार रिपीट करते ना तब तनाव होता है। ओके। कि भी किसने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन आप भूल गए, डिटैच हो गए, तो कोई तनाव नहीं। करेक्ट। अब क्यों नहीं करना चाहिए, मैं भी उसको देख लूंगी, मेरे को भी मौका मिलने दो, मैं बरोबर करती हूँ, मैं कैसी हूँ। वो जब वो रिपीट होता है तब टेंशन निर्माण है। करेक्ट। और मेडिटेशन से क्या होता है कि वो रिपीटेशन ब्रेक हो जाता है। ओके। और जो दूसरी बात कि मेडिटेशन का जो बेसिक स्टेप है कि यह अनुभूति करना, यह एक सजगता लाना, यह अवेयरनेस लाना कि मैं एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। ओके। जैसे ना अभी मेरे में वो अवेयरनेस ऑलवेज है कि आई एम अ साइकोथेरापिस्ट, कोई याद दिलाना नहीं पड़ता है ना, कि आई एम अ डॉक्टर, वो ऑलवेज है ना। परंतु हम भूल गए हैं, आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आई है, तो हम अपने आप को ये शरीर ही मानते। आईने में जो हम देखते हैं वही मैं हूं। ओके। कहीं भी अपना फोटो देखेंगे तो बचपन का भी ये मेरा फोटो है, तो दैट इज द थिंग। तो मेडिटेशन में बेसिक ये करना, ये अवेयरनेस लानी है कि मैं वो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ओके। और वो जैसे ही आत्मिक स्मृति आती है तो जो शरीर का भान है उससे हम डिटैच होते हैं। करेक्ट। और उससे जब हम डिटैच होते हैं तो आत्मा के मूल गुण का अनुभव होने लगता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, है ना, इट्स नॉट स्मॉल सिंपल डायलॉग विच, उसमें कोई ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत नहीं है ना। पानी का मूल गुण क्या है? पानी ठंडा या गर्म? पानी ठंडा होता है, लेकिन पानी जब अग्नि के संपर्क में आएगा तो गर्म हो जाएगा। हाँ, उसको अग्नि से दूर कर दो, 5 घंटे के बाद क्या होगा? फिर ठंडा हो जाएगा, है ना जी। तो ऐसे ही भी आत्मा का भी मूल गुण है शांति, प्रेम, पवित्रता। नहीं, जो भी हम चाहते हैं, जो ओरिजिनली व्यक्ति की जो चाहना है ना, वो आत्मा में ये सारे गुण समाये हुए हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर के संपर्क में आती है, हम शरीर मान के चलने लगते हैं तो अशांत हो जाती है, तो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें अपवित्रता आ जाती है। अब शरीर से डिटैच कर देंगे, पानी को तो ठंडा होने में 5 घंटे लगेंगे, परंतु शांति का अनुभव करने में 5 सेकंड ही लगेगी। 5 सेकंड ऑल्सो इफ यू आर रियली डिटैच। कई लोग कहते हैं कि हमने आधा घंटा योग किया, थोड़ी भी शांति नहीं मिली,
क्योंकि वो 5 सेकंड भी डिटैच नहीं हुए थे। ओके। नहीं, कोई प्रॉपर अगर हमें टेक्निक समझ में आ जाए, तरीका आ जाए और हम ये शरीर से 5-10 सेकंड भी डिटैच हो जाए, इमीडिएटली आप शांति का, प्रेम का, पवित्रता का अनुभव करेंगे। ओके। So this is one mechanism. Another important mechanism is, ये थोड़ा हायर लेवल पर होता Okay. है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो ऑटोमेटिक है ना आपका नजरिया बदलने लगता है। वो कैसे? क्योंकि जो ज्ञान की बात है ना, एक अच्छा। तो ये कि भी मैं आत्मा हूं, यही बात। जी। हाँ, तो भाई शरीर को कोई तकलीफ हुई है हम्म। तो जब तक आप शरीर मानते थे, अरे बाप रे मेरे को प्रॉब्लम हो गया करेक्ट। है ना, मुझे यहाँ दाग लग गया, ऐसा हुआ। परंतु जब आपने समझा कि मैं आत्मा हूं तो ये तो व्हीकल है, कुछ भी नहीं है। पर सपोज अगर मुझे यहाँ चोट लग गई, हाँ, तो चोट लगी तो वो जो महसूसता होती है वो आत्मा करती है या शरीर करता है? डेफिनेटली आत्मा करती है ना। अच्छा। कि ओके। भी वो सिग्नल जाएगा नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा। जब आत्मा परसीव करेगी तब ये होगा, ओके। है ना। हाँ। तो अभी ये हमने फील किया तो वो हमारा एक तो डिटैचमेंट हो जाएगा। थोड़ी गहरी बात है, शायद तुरंत समझ में न भी आए, परंतु वो साइकोलॉजिकली सचमुच उससे हम सिद्ध कर सकते हैं जी। कि जब हम ध्यान करते हैं, शुरू में न भी हो, 1 महीने तक भी आपकी वो स्टेज न बने, परंतु 1-2 महीना आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक स्थिति बनती है कि तब आप उसमें खो जाते हैं। वो शायद 5 सेकंड ही रहेगी, 10 सेकंड ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, परंतु वो जो स्टेज बनती है कि जब आप एक स्थिति में खो गए हैं, जिसको एब्सॉर्प्शन कह सकते हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें इट इज अ थॉटलेस स्टेज। ओके। शुरू में नहीं आती है ना, ये एक गलत मान्यता है। कई लोग कहते हैं ध्यान करो तो कुछ सोचो नहीं, करेक्ट। ऐसा नहीं। ये प्रोसेस में ऑटोमेटिक वो एब्सॉर्प्शन की स्टेज आती है, और जब वो एब्सॉर्प्शन की स्टेज आती है तो यू आर डिटैच्ड, एंड बिकॉज यू आर डिटैच, तो जो भी उसके अंदर इंप्रेशंस है वो सचमुच डिसॉल्व होने लगती है। ओके। नो, दैट बिकम्स द नेचुरल प्रोसेस। ओके। जब हम समझा के करते हैं, समझो कि भी मुझे स्ट्रेस है, मैं कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर रहा हूँ, तो भी हेल्प करेगा। लेकिन वो तो ऊपर ऊपर से है कि भी कपड़ा फट गया, उसको मैं सिलाई कर रहा हूँ, है ना। लेकिन कोई रीति से अगर उसको परफेक्ट करना है तो जब हम एब्सॉर्ब होते हैं ना, तब ऑटोमेटिक अंदर के संस्कार बाहर आते हैं, एंड बिकॉज यू आर इन अ डिटैच स्टेज यू अचीव इट वेरी इजीली। क्योंकि ना आप डिटैच स्टेज में है। देखो एक सिंपल सी चीज आप करके देखना, कभी चाहे तो हम आगे भी इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, कि आपको यहाँ कोई भी संवेदना हो रही है चेहरे पे कहीं, आप उसको एक साक्षी भाव से देखो, एकदम डिटैच होकर के देखो कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, जैसा है वैसा है। तो आप पाएंगे थोड़े समय में वो बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। इट डेफिनेटली हैपेंस इफ यू गेट डिटैच। द सेम स्टेज इन मेडिटेशन हैपेंस ऑटोमेटिकली। आप कोशिश नहीं कर रहे, करते 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 उसमें खो गए, वो स्टेज बनी, तो जो डीप रूटेड संस्कार है वो भी सरफेस पे आएंगे और समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। इतनी सारी बातें सीखी हमने, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि हमें परमात्मा के साथ में जितना कनेक्शन जोड़ेंगे उतना हमारा स्ट्रेस भी कम होता जाएगा, और साथ ही साथ हमने मैकेनिज्म भी जाना कि किस तरह से मेडिटेशन को करना है हमें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जिस बात को हम काफ़ी टाइम से दूसरे लोगों के थ्रू सुनते आ रहे थे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के कई सारे और तरीके भी हैं, लेकिन आज हमने एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता बनाया भगवान के साथ। हमने जाना कि भगवान से हम बातें भी कर सकते हैं और उनकी जो इंट्यूशंस है उन्हें सुन भी सकते हैं। तो भगवान से रिश्ता जोड़ना, ये हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए आज के दिन में। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान,
मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान। मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान,